हेलो जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और आज मैं सुबह से वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाली हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ 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 विजिट करके जाना है और वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करना है। लास्ट टाइम आपने देखा हमारे घर में फंक्शन था जिसके सभी पार्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। आपने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, ये प्यार हमेशा इसी तरह से बनाए रखें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अपना काम और अच्छा बेहतर कर सकूं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर शेयर करती रहूं। फंक्शन के अगले दिन से ही मेरी और मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हम तो बात करने के लिए भी नहीं रहे, मतलब सही। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा सर्दी लग गई हमें, मेरी बैक पेन हो गई और मम्मी को भी इतनी ज़्यादा सर्दी लगी कि हमने तो अपने घर की धाम तक भी अच्छे से नहीं खाई थी क्योंकि हमारे मुंह में टेस्ट ही नहीं रहा था। और सर्दी की वजह से जो है तबीयत इतनी ज़्यादा डल रही कि खाना खाने का भी मन नहीं करता था। यही हालत हमारी 4-5 दिन तक रही और उसके बाद दवाइयाँ सुइयाँ सब कुछ करने के बाद फिर हमारी तबीयत जो थी लास्ट में 1 हफ्ते के बाद सही हुई। तो उसके बाद मैं ये वीडियो आपके साथ जो शेयर करी हूँ, इस समय हमारे फंक्शन को कम से कम 5-7 दिन हो चुके थे। इस समय हमारी जो थी हालत पहले की तरह हो गई थी। उसके बाद से ही मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही थी। सुबह सुबह ये जो है ब्रश, मैं ये इलेक्ट्रिकल ब्रश जो होते हैं वो यूज़ कर रही थी। ये हमने फंक्शन से पहले ऑर्डर किए हुए थे लेकिन फंक्शन के 1 दिन के बाद ये हमें रिसीव हुए थे। तो मैं भी आपको दिखा रही हूँ कैसे रहते हैं। मुझे इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगे लेकिन चलो, अब ऑर्डर किए हैं तो यूज़ तो करने ही है। इसके साथ पेस्ट भी दिया जाता है इन्हीं का, जो बिल्कुल भी जैसे होता है ना कि स्मेल इसकी बहुत ज़्यादा, वो क्या कहते हैं उसको, हार्श सी है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। और साथ में जो बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन सी फेस पे हमारे मुंह में रहती है काफ़ी देर तक, जो इनका पेस्ट है वो। लेकिन चलो ओवरऑल ठीक है और ब्रश भी अच्छा ही है। आज सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन बारिश बताई हुई थी। तो सिम्या ने मुझसे झगड़ कर आज स्कूल गई थी। मैंने कहा था कि बारिश है आप मत जाओ, लेकिन वो बोल रही थी नहीं मम्मा मुझे जाना है, हमारे स्कूल में आज दवाई पिलाई जानी है तो मुझे जाना ही है। उसके जाने के 15 मिनट बाद से बारिश इतनी ज़्यादा शुरू हो गई कि मुझे फ़िक्र होने लगी कि वो स्कूल में कैसे बैठ रही होगी। लेकिन जब आई तो ठीक थी, बस उसका स्कूल बैग भीग चुका था और साथ में उसकी यूनिफॉर्म भी। बट इतना तो होना ही था क्योंकि भले ही उसने छाता लिया था लेकिन बच्चे झूलते झूलते चलते हैं तो वो गिले होना ही हो ही जाना था। दिन का लंच की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी। आज पापा और भैया जा रहे थे शादी में, हमारे पुराने वाले घर की तरफ जो है वो आज शादी थी जिसके लिए वो जा रहे थे। तो वो लंच करके जाने वाले थे तो मैंने कहा मैं जल्दी से बना लूँ ताकि वो खाना खाकर ही यहाँ से जाए, अदरवाइज़ भूखे चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी से तैयारी कर रही हूँ। फंक्शन के टाइम में जो भी आपने वीडियोस देखे और अप्रिशिएशन किया उसके लिए सभी के लिए धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही ज़्यादा आप सभी ने अच्छे से वीडियो देखा और मुझसे पूछे भी बातें, तो मैंने बहुत सारों को रिप्लाई भी किया कि कौन सी बात कैसी है। और बहुत से लोगों ने होम टूर के लिए भी बताया था। मैंने थोड़ा बहुत सब कुछ आपको दिखा ही दिया है। रही टूर की बात, वो मैं आपको देवर की एंगेजमेंट नहीं सॉरी, देवर की मैरिज के बाद ही मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि उस टाइम थोड़ा और घर में चेंजिंग आ जाएगी। उस टाइम भी, अब जो मैरिज के टाइम में हमारे घर में सजावट होने वाली है और उसके में भी चेंजिंग आती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं जो आपको अभी दिखाऊँ वो बाद में फिर बदला हुआ सा आपको दिखे। इसीलिए सोच रही हूँ कि शादी के बाद से ही आपको प्रॉपर पूरा घर दिखाऊंगी। और ये जो हमारा बैक एरिया है यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो यहाँ तो पेंटिंग का काम हुआ ही नहीं है, तो ये यहाँ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि फंक्शन सिर पे आ गया था, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा था, इसीलिए ये जो पोर्शन है वो हमें छोड़ना पड़ा था। इसलिए यहाँ पर पेंटिंग का काम, पेंट का काम जो है वो अधूरा रह गया था। लेकिन अब जो है 2-3 दिन में पेंटर्स दोबारा से
काम वाले आने वाले हैं और भी जो वर्कर हैं हमारे जो जिनको हमने छुट्टी दी हुई थी। छुट्टी देने का रीज़न यही था कि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मना किया था उनको, इसीलिए अब जो है दोबारा से उनको बुलाया जा रहा है क्योंकि जो छूटा काम है उसको कंप्लीट तो करना ही है। तो जो भी काम है वो भी फिनिश हो जाएगा, उसके बाद वो प्रॉपर हमारा घर जो है फुल्ली रेडी हो जाएगा। बारिश इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी कि स्वरित ने तो अपने सारे कपड़े गीले कर लिए थे क्योंकि वो बार बार वॉशरूम में जाता रहता है और अपने खुद से ही हाथ साफ करता रहता है, जिसकी वजह से उसने अपने शूज़ और सॉक्सेस पूरी तरह से गिल्ली कर चुकी है गिल्ली कर दी थी। तो मैं उसको बोल रही थी कि इसको निकाल दो और अपने हाथों को यहाँ गर्म करो, लेकिन बच्चे हैं उनको ना ठंड लगती है और ना वो बात मानते हैं। तो उसको बड़ा ही प्यार से बहला फुसला के मैं पूछ रही थी कि आपने सॉक्सेस चेंज करनी है, आपको कपड़े चेंज करवा दूँ, तो वो साफ साफ मना कर रहा था कि नहीं मुझे नहीं करनी है। तो ये जो क्लिप है वो बड़ी ज़्यादा देर की है, उसको मैंने मनाया, उसको खिलाया पिलाया और फिर उसके बाद जब वो माना फिर मैं उसकी सॉक्सेस लेने के लिए गई ताकि वो चेंज करूं और उसको ठंड ना लगे। बट आपको बात बता दूं, ये जो मैं डलवाने वाली हूँ मोटी वाली इसकी सॉक्सेस, ये भी इसने कम से कम आधे घंटे में फिर से गिल्ली कर दी थी और इसकी भी सर्दी अभी ही ठीक हुई थी और इसको भी बड़ी ज़्यादा सर्दी लगी हुई थी और इसका फंक्शन था तो इसके भी मतलब लगना ही था, उसके वजह से ये भी दवाइयाँ खा रहा था, हम सभी घर में जो थे दवाइयाँ हमारी चली हुई थी। तो ये है कि अगर घर में मम्मी को कुछ सर्दी लगी हो तो बच्चों को तो नेचुरली लगनी ही होती है, शायद ऐसा ही होता होगा। इसीलिए जब मेरी हालत ख़राब थी तो एक दो दिन में स्वरित की भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो ये देखिए मेरे स्वरित बाल कटवा के कुछ इस तरह से दिखता है। अब तो खैर थोड़े बाल आ भी गए हैं तो हमें तो प्यारा ही लगता है फिर भी। शाम के टाइम चाय की क्रेविंग शुरू हो चुकी थी और मैं चाय बनाकर पहुंची सबसे पहले अपने हस्बैंड के लिए क्योंकि वो ऑफिस वर्क कर रहे थे और बाहर थी बारिश और उन्होंने भी चाय के लिए आज हामी की थी, वो बहुत कम चाय पीते हैं। तो उनको चाय वगैरह देने के बाद मैं पहुंची मम्मी के रूम में क्योंकि हम लोग शाम की जो चाय है वो मम्मी के रूम में बैठ के ही पीते हैं। बच्चे भी दोनों यहीं पे थे और खाना पीना भी हो रहा था साथ में और मैं और मम्मी टीवी भी देख रहे थे और साथ में चाय भी पी रहे थे। और बाहर की अगर बात करूं तो इतनी बारिश थी कि क्या ही बताऊं आपको। और हमारी जो थी डिस्कशन भी मम्मी के रूम में या फिर हमारे रूम में साथ में बैठ के ही चलती है कि आगे की क्या प्लानिंग है और आगे आने वाले दिनों में क्या क्या तैयारी शुरू होने वाली है। आप लोग सभी सोच रहे हैं अब किस तैयारी की बात चल रही है, तो आप सभी को पता ही है कि अब सबसे ग्रैंड जो है वो तैयारी होने वाली है। जी हाँ, देवर की मैरिज का समय पास आ रहा है जिसकी तैयारी के चलते हमें अब और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा फंक्शन कहूँगी मैं क्योंकि 4 दिन की डे और नाइट तक फंक्शन रहेगा जिसके लिए बहुत सारी तैयारी रहती है। बहुत ही ज़्यादा माहौल अच्छा रहता है उस टाइमिंग के समय के लिए, तो वो सारी तैयारी जो है हमें अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी सलाह मशवरा करके क्या क्या किस समय क्या करना है। वो तैयारी वैसे तो सब कुछ हो चुका है लेकिन वो होते हैं ना कि मेन मेन जो रहते हैं वो लास्ट के लिए ही रखते हैं सभी, इसलिए हमने भी लास्ट के लिए ही रखे हैं। तो बस अब एक डेढ़ महीने में वही तैयारी चलने वाली है, वही जो है सब कुछ आपको वीडियो मिलने वाली है। शादी हो गई, शॉपिंग हो गई, क्या क्या ड्रेसेस किस समय डालने हैं वो सारी तैयारी जो है हम करने वाले हैं और आपके साथ शेयर भी होने वाला है। तो यही थी वो बात जो मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में आपके साथ आपको बताऊंगी कि अब जो है शादी की तैयारी जो है वो 3-4 दिन में तैयारियां शुरू होने वाली है क्योंकि अभी 2-3 दिन फिर से बारिश बताई हुई है। बारिश जैसे ही ख़त्म होगी हमारी जो है वो शॉपिंग्स जो है वो शुरू होने वाली है और आप सभी को मैं साथ में लेकर चलूँगी क्या क्या लिया है अपने लिए बच्चों के लिए और कौन कौन से ड्रेस किस समय डालेंगे वो सारी शॉपिंग और क्या क्या डालना है वो भी। तो आपने मेरे साथ बने रहना है, वीडियो ज़रूर वॉच करने हैं और कैसे लगेंगे आपको मेरे ड्रेसेस और मेरे बच्चों के वो भी बताना है। अभी ये टाइम शाम का खाना वाना हम लोगों ने आज थोड़ा जल्दी खा लिया था क्योंकि लाइट जो थी बार बार आ जा रही थी जिसकी वजह से हम लोग सोच रहे थे कहीं
लाइट चली ही ना जाए, और बच्चे जो थे वो तंग कर रहे थे बाहर जाने के लिए। तो आज हम जो थे 8 बजे ही शाम का खाना खाकर पहुंच गए थे रूम में। मुंह धोने की हिम्मत मुझे बिल्कुल नहीं थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, इसलिए मैंने वाइप से मुंह साफ़ किया था। और बहुत ही ज़्यादा फेस में पिंपल्स हो चुके थे, तो थोड़ी यूं ही सिंपल सी एक एंटीबायोटिक सी क्रीम थी, उसको फेस पे लगा लिया था। और कल जो था मुझे कहीं शादी में जाना है, वो भी आपको बताऊंगी। मेरी बुआ जी के बेटे की शादी है, जिसकी कल है बड़ी धाम, जिसके लिए हम जाएंगे। आज भी शादी के लिए बुलाया था, लेकिन इतनी बारिश में और बच्चों के साथ कैसे जाना था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट डे तो ज़रूर जाऊंगी। तो कल जाऊंगी मैं अपने मायके वालों के साथ, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर होगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियोस आपको कैसे लगती हैं वो भी बताना ही है। और कल के लिए अगर धूप अच्छी निकली तो स्वरित को साथ में लेकर ही जाऊंगी, अदरवाइज़ देखते हैं फिर कैसे जाना है। और सिम्या को नहीं लेकर जाऊंगी क्योंकि उसके स्कूल है, टेस्ट चले हुए हैं, तो मैंने उसको मना किया है। और एक और स्पेशल डे है कल, कल है मेरे देवर का बर्थडे। और देखते हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत कुछ सेलिब्रेट करेंगे शाम को, क्योंकि वो धाम के लिए गए हैं, अभी तक घर भी नहीं पहुँचे हैं। जब तक पहुँचेंगे थोड़ा बहुत हम उनके लिए कर ही लेंगे। और नहीं तो केक वगैरह तो लाना ही है। मेरी और हस्बैंड की बात हो चुकी है कि उनका भी हम छोटा मोटा सेलिब्रेशन ज़रूर करेंगे बर्थडे का। जैसे ही वो घर आएंगे तो हम लोग उनको सरप्राइज़ देंगे। तो मैं अभी धाम से जल्दी आ जाऊंगी, उसके बाद जो है हम छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। तो कल का वीडियो मज़ेदार होने वाला है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो आपको बाय बाय करने का टाइम हो गया है, और स्वरित को सुलाने का भी टाइम है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी बस टाइम है रात के 9:30 का, और हम लोग भी सोते हैं क्योंकि लाइट बड़ी जल्दी आ जा रही है, और वीडियो बहुत लंबा नहीं बना पाऊँगी क्योंकि लाइट जा रही है। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।